हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर पे स्वागत होगा। पिछले एक वीक में जो सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट हुई है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का व्हाइट हाउस विजिट, जहां पे वो एक बहुत ही एग्रेसिव लीडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने वन टू वन मुलाकात की। ये काफी सिग्निफिकेंट विजिट भी थी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी is the fourth foreign leader to meet Donald Trump. First is obviously President's best friend Bibi Benjamin Netanyahu. Second, Japanese Prime Minister. Third, Jordanian King. And fourth, world's largest democracy leader, Prime Minister Modi. ये particular partnership का एक सबसे अच्छा जो आउटकम निकल के आया वो था प्राइम मिनिस्टर मोदी स्लोगन विच इज मागा प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा is equal to mega partnership. So indeed, India-US relationship is a relationship for the 21st century. अब बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी निकल के आई। बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन पे ले जाना है बाय 2030। काउंटर टेररिज्म को लेके काफी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, खासकर पाकिस्तान के लिए। उसमें एक्सट्राडिशन ऑफ तहावुर राना, जो पाकिस्तान बेस्ड बिजनेसमैन है, सेफ टेररिस्ट हेवेंस को डिस्ट्रॉय करने की बात भी की गई है, जिससे पाकिस्तान का, अगर आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा होगा तो पाकिस्तान इस समय काफी बौखलाक उठा है कि कैसे आप इंडिया के साथ मिलके इस तरीके की बात पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने किया, जबकि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का एक बहुत क्लोज पार्टनर रहा है। आपको पता है कोल्ड वॉर की वो दोस्ती। एक और प्रॉब्लमेटिक चीज जो पाकिस्तान उससे कंप्लीटली हिल गया, जिसके पास F-16 फाइटर जेट अमेरिका ने दिया था, अब F-35 फाइटर जेट, जो सबसे ज्यादा स्टिल्थ एडवांस फाइटर जेट है, वो अमेरिका इंडिया को बेचने जा रहा है। इससे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का कहना था कि इंडिया के पास इस तरीके के फाइटर जेट्स आने से जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस ऑफ पावर है साउथ एशिया में, वो बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील, खासकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेके भी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। खासकर यहां पे एनर्जी डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है इंडिया यूएस का, उसको कम करने के लिए इंडिया आने वाले समय में एनर्जी परचेज अमेरिका से और ज्यादा बढ़ाने वाला है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी ज्यादा अच्छा न्यूज होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इसी ट्रेड डेफिसिट के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और हो सकता है इंडिया जो है वो टैरिफ वॉर से बच जाए। स्पेस और टेक्नोलॉजी को लेके भी काफी ज्यादा कोलैबोरेशन की बात कही, और इमिग्रेशन, जो कि अगेन डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत स्ट्रांग मुद्दा है, उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। अब ये सारे पॉजिटिव आउटकम्स तो अच्छे हैं, लेकिन सवाल आता है कि क्या इन आउटकम से इंडिया अमेरिका दोनों को इक्वली फायदा होगा, या क्या केवल अमेरिका को फायदा होगा, या इंडिया को कम फायदा होगा? इसका एनालिसिस आप करें। बट अगर आप देखेंगे, अमेरिका इंडिया को एनर्जी बेचेगा, फाइटर जेट बेचेगा, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी बेचेगा, इंडिया क्या बेचेगा? क्यों नहीं इंडिया कभी कुछ बेच पाएगा अमेरिका को? सो दैट नीड्स वी हैव टू वर्क मोर हार्ड. We have to work more on manufacturing sector. Just like China is selling its good across the world, India को भी आने वाले समय में इसी तरीके के चीजों को, सोफिस्टिकेटेड चीजों को आने वाले समय में प्रयास करना चाहिए कि हम भी इसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, हम भी इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चीजों को दुनिया भर में बेचें। राइट, सो ये फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूर सोचने की बात है। लेकिन आज हम लोग फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पे बात करेंगे कि इन पॉजिटिव आउटकम्स के अलावा क्या मेजर शॉर्टकमिंग्स रहे इंडिया और यूएस के इस दोनों लीडर्स के मुलाकात से। तो इस शॉर्टकमिंग्स की बात करने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहा है। लेट मी टेल यू, दे आर वन ऑफ द मोस्ट बेस्टेस्ट मटेरियल्स, very much updated and too much concise for your exam specific information. ये पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कहां कर सकते हैं? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे आपको एक लिंक अवेलेबल किया जाएगा, उसको लिंक पे आप जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब शॉर्टकमिंग पहला, खालिस्तान इशू के ऊपर जब जर्नलिस्ट ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि तहावुर राना को तो आपने एक्स्ट्राडिट किया, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स हैं जो आपके ही सॉइल में रहते हैं, खासकर
रेफरेंस है गुरपंत सिंह पन्नून का, तो उसके ऊपर आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है आने वाले समय में, आप कैसे उस चीज को टैकल करिएगा? बिकॉज बाइडेन के समय इन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जर्नलिस्ट को कहा कि मुझे आपका एक्सेंट समझ नहीं आ रहा है, तो उनको आंसर नहीं किया। फिर दूसरे जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट ने सेम सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि यस, आने वाले समय में कुछ फॉलो अप एक्शंस लिया जाएगा। मतलब कोई क्लियर कट आंसर खालिस्तान को लेके कि क्या अमेरिका और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी इस पर्टिकुलर चीज को लेके, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आप देख रहे हो सब जगह ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है। दूसरा, इंडिया चाइना के डिस्प्यूट की जब बात आई, जब वहां पे सवाल पूछा गया एक जर्नलिस्ट के द्वारा कि जो इंडिया चाइना का डिस्प्यूट था और जो चाइना का खासकर एग्रेशन था इंडिया के अगेंस्ट, वो आप कैसे देखते हैं? तो अगेन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने चाइना को किसी भी तरीके का एक हार्ड मैसेज ही नहीं बल्कि सॉफ्ट मैसेज भी नहीं दिया। इनफैक्ट वो तो खुद कह दिए कि हम मेडिएट करेंगे। अरे भैया, मेडिएट आपकी नहीं चाहिए, आप बताइए कि चाइना ने गलत किया कि नहीं किया, राइट? तो ये एक तरीके से अगेन चाइना के ऊपर इनका जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर नहीं दिखा। लेकिन इस न्यूज को देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कितने सेल्फिश पर्सन है और वो कितने हद तक इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को बैलेंस करने में, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज अगेन एक जर्नलिस्ट एएनआई की जब उन्होंने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या इंडिया और अमेरिका की और ज्यादा स्ट्रांग दोस्ती आने वाले समय में करना चाहिए चाइना को बैलेंस करने के लिए, तो अगर आप इनके आंसर्स देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक वीडियो क्लिप लगा दिया है, आप इसको देख भी सकते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाके। How do you see this relationship between the India and the United States to counter China? And what is your vision when it comes to India, brokering peace in the Ukraine and Russia conflict? Well, I think we're going to have a very good relationship with China. I got along with President Xi very well until COVID. That was a bridge तो आप too देख far. सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, उन्होंने एकदम खूब तारीफ किया शी जिनपिंग का कि मेरी तो शी जिनपिंग से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी मित्रता है। तो एक तरीके से चाइना और इंडिया को ये सेम पेडेस्टल पे रख रहे हैं। अगर वो इंडिया को कह रहे हैं कि भैया आप टैरिफ अब्यूजर है, तो वो चाइना को भी यही कह रहे हैं। चाइना अगर एक तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट करके अपना फायदा देख रहा है, तो इंडिया भी वही कर रहा है। तो चाइना के प्रति आई डोंट नो इनका बैक चैनल क्या बात हुआ होगा, ऑफ द स्क्रीन क्या बात हुआ होगा, बट पब्लिकली अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ऑप्शंस को ओपन नहीं करना चाह रहे, वो बहुत सेफ खेल रहे हैं। दैट शोज हाउ मच स्मार्ट ही इज ट्राइंग टू प्ले। बहुत ही सेफ खेल रहे हैं, इंडिया के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन चाइना को इस समय आप देखिए, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि डीप सीक इज अ वेकअप कॉल, ही इज वेरी हैप्पी कि डीप सीक हुआ। तो एक तरीके से अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप 2.0 हाउ इज ही गोइंग टू टैकल चाइना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप 1.0 ने क्वाड की रिवाइवल की थी। इस बार क्या और ज्यादा क्वाड को स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसके बारे में कोई क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है। और अगेन पब्लिकली उन्होंने इंडिया को वापस से टैरिफ अब्यूजर कहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए कि अगर 20% टैक्स इंडिया लगा रही है तो हम भी 20% टैक्स लगाएंगे। बट देखिए कितनी बड़ी शेमफुल बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये भूल चुके हैं कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $65,000 है और इंडिया की लगभग उससे 30 गुना कम है। तो अब कैसे इक्वालिटी ऑफ टैक्सेस की बात कर सकते हैं व्हेन द टू कंट्रीज आर नॉट इक्वल, राइट? सो दैट शोज हाउ मच सेल्फिश अमेरिका हैज बिकम। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कितना एक्सक्लूसिव है, कितना आइसोलेटेड है और कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। और इससे वजह से हमारा सेंसेक्स आप देखिए कल क्रैश कर गया, 500-600 पॉइंट कम पे खुला, उसके बाद लास्टली क्लोज हुआ लगभग 450-500 पॉइंट गिर के। तो ये बताता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स भी इस रेसिप्रोसिटी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में आया। सबसे डिस्टर्बिंग मुझे क्या लगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर के मेडिएशन की बात की गई, एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि इंडिया की क्या रोल आप देखते हैं रशिया यूक्रेन के वॉर में मेडिएशन में। तो एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के रोल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं चाइना जो है वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करे, शी जिनपिंग शुड प्ले अ मोर एक्टिव रोल। तो ये जो चाइना के प्रति इनका प्यार है या क्या है, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज it is only the prime minister who has visited Ukraine, met with Zelensky, met with Russia's President Putin. India has
ऑलवेज प्लेड दिस काइंड ऑफ रोल इन कोरियन वॉर, इन वियतनाम वॉर। तो इंडिया के रोल को क्यों अंडरमाइन किया जा रहा है? बिकॉज अफगानिस्तान में जब तालिबान के साथ भी जब बातचीत चल रही थी, अगेन इंडिया को वहां भी अमेरिका ने साइडलाइन किया था। तो इसके ऊपर अगेन कोई क्लैरिटी नहीं आया। इंडिया ने भी कुछ टफ क्वेश्चन अवॉइड किए। पहली बात तो हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो वहां पे रह रहे थे, उनको भेजना तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कैसे इलीगली किसी देश में घुस सकते हैं? भैया, पैर में हथकड़ी बांध के, क्या वो टेररिस्ट थे? क्या वो मर्डरर्स हैं? क्या वो रैपिस्ट्स हैं? तो इस बात की तो होनी चाहिए थी खंडन। चाबहार पोर्ट जहां पे सैंक्शंस वेवर अमेरिका में पहले दिया गया था, अब उसको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म किया है और चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है। तो क्या उस पे सैंक्शंस वेवर वापस से प्राइम मिनिस्टर मोदी को बात करना चाहिए था? उन्होंने नहीं किया, तो ये भी एक छोटा सा सेटबैक है। परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, अगेन वहां पे भी कुछ बात नहीं हुई। और बांग्लादेश के जब सवाल पूछा गया तो अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डॉज किया। वो कहा कि इंडिया देख लेगा। क्या देख लेगा भैया? आप ही के डीप स्टेट ने सब काम किया है, तो आपको तो बोलना पड़ेगा। सो एनीवेज, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मेट विद डोनाल्ड ट्रंप, एक्सेलेंट मीटिंग, वेरी गुड मीटिंग। अभी तक टैरिफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को बचा के रखा है, लेकिन इन लॉन्ग रन इंडिया हैज टू वर्क ऑन फर्स्ट थिंग, व्हाट इंडिया हैज टू सेल टू अमेरिका, क्यों आने वाले समय में हम दुनिया को बेचेंगे। एंड सेकेंड, दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए इंडिया शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेज कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। आपके हिसाब से क्या इंडिया कर सकता है? क्या इंडिया के लिए और अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है? आपके हिसाब से आपका क्या व्यूज है, क्या एनालिसिस है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।